इसी सप्ताह में जारी हो, नहीं तो अभ्यर्थी आमरण अनशन करेंगे। दरअसल बिहार में छठे चरण की शिक्षक बहाली में महज 42,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। बाकी 50% से ज्यादा सीटें खाली हैं और ऐसे में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी बहाली के इंतजार में हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश। बिहार के सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी उम्मीद लेकर पटना पहुंचे हैं कि सरकार इनकी फरियाद सुनेगी। दरअसल हजारों की संख्या में बीटेट और सीटेट पास अभ्यर्थी वर्षों से बेरोजगार हैं, डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। ऐसे में सरकार ने छठे चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू की, लेकिन छठे चरण में महज 42,000 अभ्यर्थी का ही चयन हुआ है। बाकी अभ्यर्थी अब तक बेरोजगार हैं। तो दूसरी तरफ 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर भी जो सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी हैं, देख सकते हैं गर्दनीबाग पहुंच गए हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं कि हमारी गुहार सुनो सरकार। तो इस तरह से सरकार का भी लक्ष्य है कि जो भी स्कूल है वहां पर खाली पद पड़े, जो शिक्षकों के पद हैं उसको जल्द भरा जाए। कोशिश जरूर जारी है, लेकिन जो बहाली प्रक्रिया है उसकी रफ्तार धीमी है। तो अभ्यर्थी अब और देर नहीं सुनना चाहते हैं, अब और विलंब नहीं चाहते हैं, ऐसे में बहाली की मांग कर रहे हैं। जरा बात करते हैं, ये बताइए कि आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पटना पहुंच गए हैं, कब तक ये आंदोलन रहेगा? 3 दिन तक सर, 3, 4, 5 को हम लोग का लगातार आंदोलन है सर। जब तक हमारी सरकार मांग नहीं पूरी करती है तब तक यहाँ पे बैठेंगे और होली बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। करीब 1 लाख अभ्यर्थी हैं जो आवेदन से वंचित है, सीटीईटी, बीटीईटी उत्तीर्ण है और लगातार हम लोग शिक्षा विभाग से लेकर के शिक्षा मंत्री के आवास तक पहुंचते रहते हैं। केवल हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी बार बार यही बोलते हैं कि अविलंब कर देंगे, शीघ्र कर देंगे, तुरंत कर देंगे, जल्द कर देंगे। हम शिक्षा मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि शीघ्र, जल्दी और तुरंत ये कितने वर्षों का होता है? शिक्षा मंत्री जी से हम लोग इतना रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि निर्धारित तिथि जारी करे, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, युवा का बात आता है, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होता है युवाओं का रोजगार किस डब्बे में बंद हो जाता है जो कभी निकलता ही नहीं है। 7वें चरण वाले इंतजार में है कि जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाए। अभ्यर्थी इसी उम्मीद में है कि होली से पहले सरकार तोहफा दे और 7वें चरण का जो विज्ञापन है वो जारी करे, वरना आमरण अनशन होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सिमडेगा पुलिस प्रशासन अफीम की खेती रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, बावजूद इसके अफीम की खेती रुकने का नाम नहीं ले रही। खूंटी टोली गांव में पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट किया है। कई एकड़ में अफीम की फसल लगी थी जिस पर पुलिस का डंडा चला है। प्लाट में अफीम की खेती की सूचना मिली, सुबह में सत्यापन किए तो सही पाए। इसके बाद खेत को जो करीब 8 कट्ठा में तैयार किया गया है, फसल 75% तैयार ही था, मतलब अब इससे एक्सट्रैक्ट निकलना प्रारंभ हो जाता। समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई और इस पर पूरे कार्रवाई करके खेत को विनष्ट